जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हमें निंदा और चुगली नहीं करनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि अगर आप निंदा चुगली करेंगे, आप चाहे नित्यनेम करिए, चाहे अमृत विला करिए, चाहे जाप करिए, कुछ भी कर लीजिए, वो रिज़ल्ट ज़ीरो रहेगा, क्योंकि वो सब चीज़ें ख़राब कर देता है अगर हम निंदा चुगली करेंगे। हालांकि हम प्राणी मात्र हैं, कभी कभी गलती हो जाती है कि अपने मुंह से निकल जाता है किसी के लिए। इवन हमें सुनना भी नहीं चाहिए। अगर कोई सुना रहा है तो हमें वहाँ से हट जाना चाहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हमें आगे से क्या करना है कि निंदा और चुगली होगी, क्योंकि कहते हैं ना, जिसकी हम चुगली सुनते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, तो उसके भी जो माड़े कर्म है वो हमारे ऊपर आने लगते हैं। इसीलिए संगत कहती है कि हम अमृतला भी करते हैं, हम नित्यनेम भी करते हैं, हम मंत्र जाप भी करते हैं, फिर भी रिज़ल्ट कुछ नहीं आ रहा है, हमें लग रहा है ब्लेसिंग्स मिल नहीं पा रही गुरु जी की। तो संगत जी, ये बात समझ लीजिए, जाने अनजाने में भी अगर आपसे ऐसा हो रहा है तो उसके लिए आप गुरु जी से माफ़ी मांगिए और अपने को बचा कर रखिए इस चीज़ों से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग हमें एक संगत जी ने दिल्ली से भेजा है। संगत जी का ये बहुत ही सुंदर सत्संग है। उन्होंने पहले भी हमारे इस चैनल पे सत्संग शेयर किए, तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी, और सत्संग को लाइक और शेयर ज़रूर करा करिए। आप अगर लाइक और शेयर नहीं करेंगे, आप सत्संग नहीं सुनेंगे, तो पता नहीं किसी संगत जो उसको ज़रूरत है इस गुरु पाक के प्रश्नों के जवाब जो वो सत्संग के माध्यम से देना चाहती हैं, तो वो पहुंच नहीं पाता है। तो यूट्यूब जो है वो चैनल को, मतलब सत्संग को आगे बढ़ाएगा ये नहीं। तो आपको इसे लाइक करना है, कमेंट करके बताया करिए सत्संग आपको कैसा लगा। आपको कोई क्वेरी है तो आप उसमें पूछा करिए, जिससे हमें भी पता लगे कि संगत इसको क्या, इस पर क्या असर आ रहा है, क्या कर रही है, सत्संग सुन रही है। तो सत्संग को ज़रूर सुना करिए संगत जी, ज़रूर शेयर करा करिए। सत्संग समय निकाल करके आप सुनिए कि इसमें गुरु जी की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स होती हैं। सत्संग में ब्लेसिंग्स को लीजिए और सत्संग को ध्यान से सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग आंटी जी ने दिल्ली से शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, तो सत्संग शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है गुरु जी की आज्ञा से, जो मैं आज अपना आप सब संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत भरपूर मिली हैं संगत जी, बहुत भरपूर मिल रही हैं, और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। संगत जी, अब ना किसी की बात का बुरा नहीं लगता। अब मतलब अब टेंशन नहीं होती, घबराहट नहीं होती, डर सा नहीं लगता। अब ऐसा लगता है जैसे मुसीबत आएगी ना, गुरुपा अपने आप संभाल लेंगे। हम कौन होते हैं मुसीबत से लड़ने वाले? हमारे गुरुपा बैठे हैं ना, आओ हमारे सामने, ज़रा आपको हमारे गुरुपा बताते हैं। मुसीबत भी डर के भाग जाती है संगत जी, ऐसे हैं हमारे इतने प्यारे गुरुपा। संगत जी, मुझे काफ़ी टाइम से टेलीग्राम के थ्रू मैसेज मिल रहा था कि पुत्र तेनू एक न्यू कार ब्लेस कर देती है, तेनू एक न्यू कार ब्लेस कर देती है। और संगत जी, गुरु जी की कृपा से हम लोगों ने 3 दिन पहले ही नई कार ले ली है। मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया भी था कि गाड़ी हमने ऑर्डर करी हुई है, बट उसकी वेटिंग जो है 6 मंथ्स की वेटिंग बता रहे हैं। तो सेल्समैन कहते हैं विदिन 1 मंथ 2 मंथ के बिटवीन में वैसे आपकी कार मिल जाएगी आपको। तो बस गुरुजी से अरदास लगाई थी कि जितनी जल्दी एज सुन एज़ पॉसिबल हो सके, क्योंकि संगत जी हम लोगों ने अपनी पुरानी कार भी सोल्ड आउट कर दी थी, क्योंकि अच्छी मनी में वो हमें लाइक निकल गई, इसलिए।
तो बस पता है ना, फिर गाड़ी के बिना थोड़ी टेंशन तो हो ही जाती है ना, कहीं जाना है, बच्चा भी है, कभी भगवान गुरुजी ना करे बाबा जी की कोई सुख है दुख है, मतलब गाड़ी की तो नीड पड़ती है संगत जी। तो बस गुरुजी की कृपा से हमें गाड़ी ब्लेस हो चुकी है। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे गुरुजी, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं बहुत। संगत जी, मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्हें फ़ीवर हो गया था 2 दिन पहले, उनके काफ़ी सिर में दर्द हो रहा था। वो गुरुजी के सत्संग गए थे तो बताने लगे कि काफ़ी टाइम, मतलब सिर दर्द उनका काफ़ी टाइम पहले से था ही, मतलब आने के बाद और ज़्यादा होने लगा, फिर फ़ीवर हो गया उन्हें। हम लोग बहुत टेंशन में हो गए थे। संगत जी, टचवुड कि गुरुजी की कृपा से मम्मा बिल्कुल स्वस्थ है, अब बिल्कुल ठीक हैं। और आज मुझे गुरुजी का मैसेज रिसीव हुआ है कि पुੱਤਰ घबरा ना, तेरी माता ਨੂੰ मैं ब्लेस कर ਦਿੱਤਾ है, ਹੁਣ तेरी माता ਨੂੰ कुछ नहीं होना, ते शुक्राना कर। मैनू इतना अच्छा लगा ना मुझे संगत जी, इतना अच्छा कि गुरु माँ कितनी जल्दी हमारी बातें सुन लेते हैं ना, हमारे मन की, हमारे मन में जो भी चल रहा होता है। ऐसे और भी बहुत सारे सत्संग हैं जो भी काफ़ी है, लेकिन मैं इस आस में नहीं हूँ कि मतलब गुरुपा पहले उसको पूरा करें तो ही मैं अपने वो सत्संग शेयर करूँगी। मैंने अपने प्रीवियस सत्संग्स में भी बताई है अपनी स्टोरीज़ वगैरह, बट ठीक है संगत जी, गुरुपा का आज का आदेश था मुझे, तो मैंने ये सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किया। हाँ, एक और छोटी बात मुझे बतानी थी संगत जी। कुछ टाइम पहले मुझे ये सत्संग शेयर तो बहुत पहले ही करना चाहिए था, बट मेरे माइंड से निकल गया। बट आज जब सत्संग सुन रही तो उसमें जब ये बात हुई ऐसा, तो मुझे एकदम से रिकग्नाइज्ड हुआ कि हाँ मुझे भी रिमेंबर हुआ, सॉरी, कि हाँ मुझे भी ये सत्संग शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। संगत जी, कुछ समय पहले मेरे फेस में कुछ मेडिसिन्स वगैरह खा रही थी जैसे, तो वो मुझे रिएक्ट कर गई थी, तो मेरे फेस में काफ़ी पैचेस हो गए थे, रेड पैचेस। तो मैं बहुत डर गई, तो मैंने काफ़ी टाइम इग्नोर किया कि अपने आप ठीक हो जाएगा, बट वो बढ़ते गए। फिर संगत जी, मैंने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया अपने, और आप मानेंगे नहीं, जिन स्किन स्पेशलिस्ट को मैं दिखाती हूँ संगत जी, वहाँ जब मैं डॉक्टर के क्लिनिक में अंदर रूम में बैठी तो सामने ही गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप था। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी आप ही मुझे ठीक करोगे बस। वो तो मैंने घर पे भी अरदास लगाई थी, बट अच्छा लगा वहाँ पर भी गुरुजी को देखकर। और संगत जी, डॉक्टर्स ने मुझे मेडिसिन्स वगैरह रिकमेंड किया, कुछ ट्यूब्स वगैरह थी जो फेस पे लगानी थी, कुछ खाने वाली थी, विटामिन सी एंड फेस क्रीम्स, फेस वॉश एक्सेट्रा। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतना खर्चा करूं, कि पता नहीं, मैंने पता किया मेडिसिन्स वगैरह का, ट्यूब्स वगैरह का, बट मुझे मार्केट में कहीं नहीं मिली संगत जी। बट मैंने क्या किया, फिर मेरे को लगा कि मैं ना गुरुजी का जो लोटा प्रसाद है ना, जो मैं रोज़ रात को जल प्रसाद रखती हूँ लोटे में, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले उससे अपना फेस वॉश करती हूँ। तो मैंने उससे अपने फेस पर छींटे मारना स्टार्ट कर दिया संगत जी। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, विदिन 2-3 डेज़ में रिज़ल्ट नज़र आया, और मेरे फेस में से बिना मेडिसिन्स लिए, बिना ट्यूब्स लगाए, कोई मैंने एक्सपेंसिव ट्यूब्स नहीं यूज़ की, कोई एक्सपेंसिव क्रीम्स नहीं लेकर आई, विदाउट एनीथिंग लाइक आई यूज्ड, मेरे फेस में से सारे स्पॉट्स चले गए और स्किन एकदम क्लियर हो गई। हाँ, सिर्फ विटामिन सी ज़रूर खाया था मैंने, बस लिमसी का जो आता है पत्ता, वो थोड़ा सस्ता था तो मैं ले आई थी उस टाइम पर। बट संगत जी, गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दिए, बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। मैं अपना सत्संग समाप्त करूँगी। गुरुजी की दया से बस इतना ही था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर व प्यारा सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने शेयर किया है। सत्संग उनका भी बहुत प्यारा व हार्ट टचिंग है। सत्संग को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा संगत जी। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करा रही है। सभी संगत से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आंटी जी बहुत परेशान है, जैसा उनके सत्संग को सुन के पता लग रहा है। तो आप सब भी अरदास करिएगा कि उनकी जो भी परेशानियां हैं, जो कि कह रही हम 10-12 सालों से इसको हम झेल रहे हैं, झेल के परेशान हो गए, लेकिन उन्हें अभी भी पूरा विश्वास है अपने गुरुपा पर,
और ये होना भी चाहिए संगत जी को कि गुरुपा है हमारी जो हमारे मन में भी विचार आते हैं वो भी जान लेते हैं, वो भी पूरा कर देते हैं। छोटी सी छोटी बात कान लगा करके सुनते हैं। बस आपको उन पर विश्वास बना के रखना है और अपने कहते हैं सत्संग सुनने वाले और सत्संग करने वाले दोनों का कल्याण होता है। अगर आपके संग ऐसे कुछ सत्संग होता है तो आप उसे अपनी संगत के संग, संगत परिवार के संग ज़रूर शेयर करा करिए। तो हम सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में आपको अपनी जर्नी बता चुकी हूँ। अब ये मेरा दूसरा सत्संग है। इस सत्संग में मैं अपने कुछ परेशानियाँ हैं जो हैं अब भी चल रही हैं, मगर अब मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा मेरा सब कुछ अच्छा करेंगे। मैंने तो उन्हें अपने पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दिया, मगर मेरे पति मेरा बेटा वो भी बहुत परेशान है। मेरे पति विश्वास करते हैं, गुरुजी पे बहुत करते हैं और उनका सत्संग वगैरह सब सुनते हैं बेचारे, मगर ये है कि कभी कभी जब कुछ अच्छा नहीं होता तो इंसान का मन थोड़ा उदास हो जाता है। बस यही उन्हें ही लगता है कि पता नहीं कब अच्छे दिन आएंगे, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा मेरा सब काम बढ़िया करेंगे, सब कुछ मेरी ज़रूर सुनेंगे, मेरा सब कुछ अच्छा जो करेंगे। मैं गुरुपा आपसे मेरी यही विनती है कि मेरे पति पे और मेरे बेटे पे अपनी मेहर करो, उनके सब काम पूरे करो, उनके सब काम बढ़िया करो, उन पर अपना विश्वास बनाओ। गुरुपा वो आपको मुझसे भी ज़्यादा माने, ऐसा चमत्कार कर दो गुरुपा। उनके जीवन में खुशियाँ भर दो, क्योंकि मेरे पति और मेरे बच्चे सुखी हैं तो मैं भी सुखी हूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए आपसे गुरुपा। हाँ, अपने लिए मैं क्या मांगूँ, कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने पति और अपने बच्चों के लिए ही जी रही हूँ। वो खुश तो मैं खुश, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आपसे क्या कहूँ, आपको सब पता है गुरुपा। आपसे बस मेरी यही विनती है, मेरे पति को मेरे बच्चों का जीवन सुखी कर दो। क्या कहूँ गुरुपा, बस मन ऐसा उदास रहता है। बस आप तो सब जानते हैं, आपसे मैं क्या कहूँ, मगर मुझे अब ये तसल्ली है कि आप ज़रूर मेरी सब परेशानी दूर करोगे, सब परेशानी दूर करोगे गुरुपा। आप अमृत वेला करती हूँ सुबह से 3 बजे उठ के गुरुपा। अमृत वेला से मुझे बहुत फ़र्क है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने शरीर में पहले ऐसा लगता था कि जैसे मेरा रोगों से भरा पड़ा है मेरा शरीर, मगर अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुपा मेरे पति पे, मेरे बच्चों पे, मुझ पे बनाए रखना, हमारे सब दुख दूर कर दो गुरुपा। बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे पति के, मेरे बच्चों के, मेरे जीवन में बहुत परेशानी है। आप चरणों में मेरी यही दास है मेरे गुरुपा। मेरे पति के, मेरे बच्चों के, मेरे सब दुख दूर कर दो, सब दुख दूर कर दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, मगर क्या करूँ। मैं जब भी खुश होना चाहती हूँ दुखी हो जाती हूँ। मुझे गुरुपा मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया, जो मेरे लिए अच्छा होगा आप वही करोगे, और मैं क्या कहूँ। अब तो ज़िंदगी से ऐसा मन मेरा हो गया है गुरुपा कि लगता ही नहीं है कि कभी कुछ अच्छा होगा, क्योंकि जब भी उम्मीद करती हूँ जब मेरी उम्मीद टूट जाती है। मेरा बेटा है, वो भी बेचारा बहुत उदास रहता है, उसका भी कोई काम नहीं बनता। वो हमेशा मुझसे कहता है मम्मी मुझे तो नहीं लगता कि हमारा कुछ अच्छा होगा, मगर मैं हमेशा कहती हूँ गुरुपा है ना, वो ज़रूर सब कुछ बढ़िया करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है अपने गुरुपा पे। मैंने अपना सब कुछ उन्हें सौंप दिया गुरुपा। वो आप ही देखो आपको किस तरह से क्या करना है। बस गुरुपा के मेरे पास मैसेज आते, ब्लैक मैजिक है तेरे घर पे, ब्लैक मैजिक है तेरे कोने में कुछ पड़ा है, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता गुरुपा। मैं कैसे समझूं उनके सारे, मैंने अपना सब कुछ देख लिया सारे घर में, पता नहीं मुझे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। मैं तो गुरुपा से कहती हूँ आप ही देखो गुरुपा,
जो भी कुछ है सब आप देखो, ब्लैक मैजिक है कुछ भी है, मैंने तो सब आप पे छोड़ दिया। जो करे उन्हें सद्बुद्धि दो, कि ऐसी बुद्धि कर दो कभी किसी का बुराई ना करे। मैं तो ये चाहती हूँ गुरुपा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, आप मेरा कभी बुरा मत होने देना गुरुपा, ना आपने मेरा कभी बुरा होने दिया है और आगे भी मत होने देना। आपके चरणों में मेरी यही अरदास है कि मेरे पति का, मेरे बच्चों का, मेरा जीवन खुशियों से भर दो। बहुत दुख है मेरे जीवन में, बहुत दुख है। आज कम 10-12 साल हो गए मुझे इस परेशानी को झेलते झेलते। अब तो लगता है पता नहीं कब मेरी ज़िंदगी में खुशी आएंगी। जब भी कुछ ऐसा सोचती हूँ कुछ हो ही नहीं पाता अच्छा। गुरु माँ अब आप ही देखिए, आप ही मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। गुरु माँ मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का तीसरा सत्संग एक कनाडा से संगत जी ने शेयर किया है। संगत जी का भी एक तीसरा आई थिंक 5वां सत्संग है। वही भी हमारे चैनल पे कई बार सत्संग शेयर कर चुकी है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस सत्संग है। सत्संग को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा संगत जी, जिससे गुरु जी के अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके और सत्संग आगे यूट्यूब वाले हमारे और संगत तक भेज सकें, क्योंकि गुरु जी की संगत बहुत है, लाखों हज़ारों संगत है, हर देश में है, हर जगह पे संगत है। तो संगत को इससे फ़ायदा हो सके और इस चैनल को खोलने का जो गुरु जी की प्रेरणा से ही खुला है, गुरु जी के आशीर्वाद से खुला है, उनका आदेश हुआ तभी खुला है। तो इसका फ़ायदा ही तभी है जब ये सत्संग हर संगत तक पहुँचे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके, उनके प्रश्नों के जवाब दे सके। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये मेरा 5th सत्संग है जो मैं गुरु जी की कृपा से आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से ये सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं कनाडा में हूँ अभी। और मैं तो संगत जी कितनी देर से ना नई बेसमेंट ढूंढ रही थी और मेरे को गुरु जी के मैसेजेस भी आ रहे थे कितनी देर से। कुड़ी मैं तेनू न्यू घर ब्लेस किया है। और मैंने ना गुरु जी पे छोड़ दिया था सब कुछ। हम लोग कब से ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रही थी हमारे को हमारे हिसाब से। कई बार रेंट ज़्यादा हो जाता है, रेंट ज़्यादा करना हो गया, और कई बार लोकेशन, कई बार बेसमेंट अच्छी नहीं मिल रही है ऐसा। तो फाइनली जाके गुरु जी की कृपा से एक बेसमेंट हमारे को सही लगी और उन प्राइस भी था, हमारे बजट में था, सब कुछ सब सही था। और मैंने गुरु जी को यही बोला, गुरु जी आप जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। आपको अगर सही लग रही है कि सही है तो ही हमारे को दिलवाना, तो ही सिलेक्ट हो। तो मेरे को तो पर्सनली पसंद आ गई थी। तो मैंने अपने ये जो कज़न थे, एक्चुअली संगत जी मैं ना इधर स्टूडेंट हूँ कनाडा में, और मेरे कज़न्स ने अभी आना है इधर। तो हम लोग जैसे ही ढूंढ रहे थे बेसमेंट, हम लोग इकट्ठे रह सके एक जगह। तो इसलिए अब मैंने उनको भी भेजा डिटेल्स, तो उनको भी पसंद आ गई बेसमेंट। तो मेरे को ये था कि बजट में भी हो और लोकेशन भी सही हो। जब सब सही था तो मैंने उनको बोल दिया कि हमारी तरफ से ओके है। तो उन्होंने बोला कि मैं ना फैमिलीज़ को वैसे ढूंढ रही हूँ, कि अगर जो फैमिली होती है, क्योंकि वो लीज़ पे देनी थी उनको 1 साल के लिए, और हम लोग तो रेडी ही थे लीज़ पे लेने के लिए 1 साल के लिए। तो जैसे कि हमारे पास अभी जॉब नहीं है, तो उनको ये था कि हम लोग कैसे पे करेंगे ओनर को। वो तो चलो ओके है, सभी को लगता ही है, वो डर होता ही है इस चीज़ का। तो वैसे तो मैंने उनको बोला कि हमारे को फाइनेंशियल सपोर्ट होगी पेरेंट्स की तरफ से, तो अब रेंट वगैरह का कुछ चिंता मत कीजिए। तो मैंने बोला कि हाँ हम लोग अपना जॉब वगैरह भी ढूंढ रहे हैं, उसकी टेंशन मत लेना, आपको रेंट अपने टाइम पे मिल जाया करेगा।
तो उन्होंने बोला कि मेरे एक फैमिली ने विज़िट करना है, उनके विज़िट करके उसके बाद में मैं डिसाइड करूँगी। तो मैंने ठीक है, मैंने बोला कि आप जब मर्ज़ी कॉल कर देना, मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर उनको दे दिया। तो मेरे को फाइनली 3 दिन बाद कॉल आया आई थिंक। तो उन्होंने बोला कि मैंने आपको डिसाइड कर दिया है देने का बेसमेंट। तो सारी चीज़ें मेरे को बता दी, डिटेल्स क्या-क्या उनको चाहिए, मेरे आईडी प्रूफ्स एंड ऑल, वो सब कुछ मैंने उनको नेक्स्ट डे भेज दिया। तो उसके बाद में उन्होंने मेरे को सब समझाया कैसे-कैसे है इधर बिल्स वगैरह कैसे शफ़ल करने हैं, मतलब कि डिवाइड करने हैं सभी के, क्योंकि ऊपर फैमिली एक रहती है एक और, तो उनके बीच में हमारे जो बिल्स वगैरह होंगे वो डिवाइड होंगे। तो उसके बाद मैंने किया ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे सब। फिर मेरे को संगत जी मैंने ना घर से पैसे मंगवाने थे, तो मैंने वो तो बोल दिया और अपने कज़न को भी बोल दिया कि सेंड कर देना, तो हम लोगों ने डाउन पेमेंट करनी है। तो मेरे पापा ने तो कर दी। तो उसके बाद में मेरे को कल ही फ़ोन आता है उनका, सॉरी मैंने उनको फ़ोन किया था कल, कि आपको कहाँ पर हम लोग मिलें तो आपको मैं कैश पकड़ा दूँगी। जब भी आप फ्री होंगे तो मेरे को 1 दिन पहले बता देना, तो हम लोग मिल लेंगे। तो उनका जैसे सडनली रिप्लाई आता है, तो कि मैं ना कई कई और एक फैमिली ने विज़िट करना है आज, मैं उनका देख के तो डिसाइड करूँगी। तो संगत जी मैं एकदम हैरान हो गई कि उन लोगों ने उसने मेरे से डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब माँग लिए, और फिर मतलब कि ये तो हमारा पर्सनल डिटेल होता है, हम लोग ऐसे किसी के पे ट्रस्ट करके ऐसे किसी को नहीं दे सकते, और जब आपने एक बार कमिटमेंट कर दी है तो आप ऐसा करना नहीं सही होता है। तो मैंने खैर छोड़ो, मैंने फिर कुछ बोला नहीं उनको, मैंने कहा ठीक है मैं वेट करूँगी कल तक, मतलब कि आज उनका कॉल आएगा, आज सैटरडे है, आज कॉल आएगा उनका, तो वो बताएंगे कि कैसे डिसाइड करना। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी जैसे आपको सही लगेगा आप वैसा ही करना, जो हमारे लिए सही होगा। तो उसके बाद में अ, मैंने फिर अपने ना एक मेरे कज़न है इधर कनाडा में, तो मैंने उनसे भी बात करी, क्योंकि उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की है घर ढूंढने में। वैसे मेरे को अपने पास भी रखा जब मैं न्यू आई थी इधर। तो उनसे मैंने बात की, तो वो भी बोल रहे थे कि चल एक दिन वेट कर ले, फिर कोई बात नहीं मैं तेरी हेल्प कर दूँगी घर ढूंढने में। तो मैंने कहा ठीक है एक दिन वेट कर लेते हैं। मैं आज के दिन ही वेट करूँगी, उसके बाद में तो मैंने को फिर ढूंढना शुरू कर दूँगी। और फिर मेरे को ना संगत जी उसके बाद में जैसे 3 दिन पहले या 2 दिन पहले मैसेज आया था गुरुजी का, कुड़िए मैं तेरे घर फेरा पान गया सी, तेरे घर ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, तेरे घर ਨੂੰ मैं ब्लैस कर आंदा, बहुत बढ़िया घर है तेरा। तो मेरे को ऐसा मैसेज आया, तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, मेरे को ये फील हो रहा है कि हाँ गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है सब कुछ। गुरुजी मतलब कि उनकी वो है, क्या होता है उनकी मौजूदगी है उधर वो चीज़ में, कि हाँ गुरुजी खुश है ये चीज़ से और गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। बाकी तो आज ही डिसाइड होगा, जैसा गुरुजी करेंगे वैसे वही सही होगा, तो उन पे ही छोड़ा हुआ है। क्योंकि इधर संगत जी घर ढूंढने बहुत मुश्किल है, स्पेशली बजट में, लोकेशन में, जो हमारे को चाहिए होता है जैसे। और पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा था। बाकी चलो कोई बात नहीं, वो गुरुजी पे है, हमारे कर्म होने ना होने से हम लोगों को ये नहीं ना पता होता इन फ्यूचर हमारे लिए सही हो कि नहीं हो, वो तो वही जान सकते हैं, गुरुजी को ही पता होता है। तो उन पे ही छोड़ा हुआ है। तो ये उसके बाद में मैं अपना अगला सत्संग जो है एक एक चीज़ मेरे साथ जो हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे को ना संगत जी जैसे मे बी 4 दिन पहले, पता नहीं 5 दिन पहले गुरुजी आए मेरे ड्रीम में।
जैसे उधर ना जब मैं सो रही थी ना, तो उनका ना जो स्वरूप होता है, जैसे ड्राइंग स्वरूप होता है एक, जैसे हल्की हल्की झलक ऐसे दिखना गुरु जी की, वो मेरे जैसे ना ऐसे सेंटर में आगे आगे मेरे आँखों के ऐसे ऐसे आ रही थी जब मैं सो रही थी। और मैं सो गई, उसके बाद में मेरे को जैसे ड्रीम आया, ड्रीम में मेरे आए गुरु जी। तो उन्होंने उधर ना, उधर भी ऐसे ही था, जैसे मेरे को टेंशन थी ना इस चीज़ की, घर ढूंढने की। तो वो उधर था कि अ, उधर जो ओनर है, उधर की ओनर है ना, वो भी गुरु जी को मानती है। और वो जो ओनर है, मैंने ना गुरु जी का स्वरूप उधर पहले देख माथा टेका उधर, मेरे एकदम ही उधर मैं विज़िट किया ओनर के घर पे, और मुझे एकदम ही गुरु जी का स्वरूप दिखा उधर। और मैंने उधर माथा टेका, तो मैंने उनसे पूछा, गुरु मैं भी इधर स्थापित कर सकती हूँ गुरु जी का स्वरूप, मैं उनकी फॉलोअर हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो उधर ना मैंने गुरुजी का उधर मैंने गुरुजी का पहले पहले मैं झिझकी कि हाँ ऐसा अगर ऑनर ऐसे गुस्सा ना करे, जैसे उनको अच्छा ना लगे, तो मैंने अपने पास ही रखा हुआ था स्वरूप। तो उन्होंने ही देख लिया, तो उन्होंने मेरे को ऐसे कहा कि हाँ गुरुजी के फॉलोअर में कहाँ। तो उधर मैंने मत्था टेका, और मैं उसके बाद में हम लोगों ने बातें की थोड़ी बहुत, और उसके बाद मेरी आँख खुल गई। मेरे को ऐसा ऐसा हुआ कि हाँ गुरुजी मेरे गुरुजी ने ब्लेस किया है। क्योंकि मैं कब से ये टेंशन ले रही थी घर की, ये चीज़ों की। तो उसके बाद में मैंने ये चीज़ मैंने शेयर नहीं की किसी के साथ भी। मैंने अभी मैं बोल रही कि मैं अपने पहले सत्संग में सीधा शेयर करूँगी कि हाँ गुरुजी ने दर्शन दिए अपने ड्रीम में आके। वो तो मैंने कई सत्संग में ये भी सुना था कि वो जैसे गुरुजी अगर आपके ड्रीम में भी आते हैं, वो रियलिटी में ही होता है, दर्शन देते हैं और रियलिटी ही होती है वो। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बाकी मेरे को तो अभी वेट ही रहेगी, क्या होगा क्या नहीं वो उनको ही पता है, जब फाइनल डिसीजन होगा घर का। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। शुक्राना सत्संग जी, अगर कोई भूल चूक हो गई तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। आप हमेशा संग रहे हो, आप हमेशा गाइडेंस देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।